हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ वीनू। वेलकम टू माय चैनल पंडित विद वीनू। तो कल रात को मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी था, पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं जो है कल वीडियो नहीं बना पाया। तो आज देखते हैं कल क्या हुआ और आज दिन में क्या हो सकता है, तो सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे गोल्ड को एनालाइज करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। वीडियो बड़ी हो जाती है तो हम छोटी छोटी वीडियो, तो जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि जल्दी चीज़ों को ख़त्म करें। तो एज मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट को जाना डाउन है और मैं डाउन की ट्रेड ही ढूंढ रहा हूँ। बट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर ये डे का लो स्वीप हो चुका है। तो ट्यूसडे को बहुत स्लो बाइंग आई थी, बट हमने कल की बाइंग देखे तो कल बहुत ही फास्टली बाइंग आई। तो ये एक ऐसा लेवल है, अगर इसको क्रॉस करके वन डे की कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है तो फिर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो इसका लो स्वीप हो चुका है और स्वीप होने के बाद इसके ऊपर क्लोज कर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान सकते हैं। अदरवाइज मैं इस वाले हाई के ऊपर कंफर्म हो जाऊंगा। तो अभी मुझे एक सेल की ट्रेड चाहिए। सेल की ट्रेड क्यों चाहिए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम कल क्या हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। आ जाओ भाई। तो कल आप देखेंगे तो कल जब मैं उठा तो मार्केट बहुत अच्छी खासी रैली कर चुका था। मैं यहाँ कहीं था जब उठा, तो मेरा लाइव अकाउंट आया नहीं था उस समय तक, तो मैंने यहाँ कोई ट्रेड किया नहीं। अदरवाइज मैं यहाँ सेलिंग की ट्रेड करता और मेरा लॉस ही होना था। तो आप देखेंगे कि ये जो बाय आया वो भी एक डिस्काउंट जोन से आया, और जो ये बाइंग चल रहा था ये ऊपर गया, इसको बैलेंस किया, ऊपर गया 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 बैलेंस हुआ, ऊपर गया बैलेंस हुआ। बैलेंस होने के बाद पूरा फाड़ दिया। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा बैलेंस नहीं है। ठीक है, कहीं भी बैलेंस नहीं है, नीचे नहीं आया है, इसको नीचे आना है। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तब तक और ऊपर नहीं जाएगा। तो मैंने कई जगह सेलिंग की ट्रेड किया कल, तो मेरा ऐसे लिखाया। ये जो कल बाइंग थी, ये कुछ न्यूज़, कुछ इंटरनेशनल जो वॉर चल रही हैं उन की वजह से जो है बाइंग आता रहा। कल कहीं भी सेलिंग का ट्रेड नहीं बना। यहाँ पर एक बाय पकड़ा, यहाँ एक सेल, तो कल कई ऐसे लगे। और जब ऐसे लग जाते हैं तो फिर आप ज़्यादा होल्ड कर नहीं पाते हो। तो बाई की ट्रेड्स में ज़्यादा होल्ड नहीं किया क्योंकि कहीं से भी गिरने के चांसेस बन सकते थे। तो मैं बाई की भी ज़्यादा ट्रेड्स होल्ड नहीं किया। तो कल कुछ खास रहा नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या, कौन सा सेटअप काम करे कौन सा नहीं। तो कल वैसे भी ज़्यादा खास मैंने ट्रेड किया नहीं। मौके जो ठीक ठाक मिले, ये वाला मौका हाथ से चला गया, तो ये वाला भी नहीं हुआ। यहाँ से बाय ट्रेड बनता था, ये भी हाथ से चला गया। तो नहीं हुआ कल कुछ खास, कुछ मैं ज़्यादा ही बिजी भी था तो मैंने किया नहीं। तो कल एक अनएक्सपेक्टेड मूव था जो विदाउट बैलेंस ऊपर जाता ही रहा। अब देखो तो आप ये साइडवेज हो रखा है। तो आज सुबह ये आज की अगर एनालिसिस बताऊं तो आज सुबह ये बाय ट्रेड पकड़ा है और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी रहा। अभी आज क्या हो सकता है, अब जो कल इसने मूव दिया है वनडे पे अगर मैं दिखाऊं, पहले हम वनडे देखते हैं। कल जो इसने ये इतना बड़ा मूव दिया है और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो चोच अगर इस पे ही मानते हैं, अगर इसी को चोच लिया जाए तो ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। तो अब इसको क्या है, इसे बैलेंस करना और ऊपर जाने के लिए। ठीक है, या फिर जो है अगर हम वीकली पे जाए तो ये वीकली कैंडल का हाई है। तो वीकली कैंडल का लो लिया है तो वीकली कैंडल का हाई भी इसको लेना है। तो वीकली कैंडल का हाई टच करे उसके बाद फिर गिर सकता है। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बट इसको अभी एक बार नीचे आना पड़ेगा। आप देखेंगे तो ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल का, इस कैंडल के ब्रेकआउट को भी इसे फिल करना है।
और फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलें तो हमें क्या क्या दिखता है, कहाँ तक आ सकता है और फिर कहाँ से चलेगा। और 4 घंटे का देखते हैं। तो 4 घंटे में देखेंगे तो ये कैंडल गई, बैलेंस हुई, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, बट आप देखेंगे कि यही है जो ब्रेकआउट के बाद बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, यही है जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ, तो इसे कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। तो अभी जो है नीचे आ सकता है, तो इस वाले एरिया में आ सकता है। तो मेनली हमारा जो है ये वाली कैंडल का ये एफवीजी रहेगा, एफवीजी कह रही है पूरा बड़ा। तो इस वाले एरिया में आना है, इसको और छोटा करते हैं, और छोटे में हमें क्या दिखता है, अगर 1 आवर पे हम आए तो हमें जो है सबसे जो लास्ट है ऑर्डर ब्लॉक और ये एफवीजी रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा एफवीजी, यहाँ तक का बैलेंस। और अगर इसके ऊपर देखा जाए तो ये वाला इम्बैलेंस, तो यहाँ कहीं इसको आना चाहिए और उसके बाद फिर ये ऊपर जाए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। ये पूरा का पूरा इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करके ही ये जाए। और अगर मैं इसको लगाऊं तो मैं एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आज मेरा मूड वो सेलिंग ढूंढना है कि वो सेलिंग कहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये वाला एरिया देखिए कि ये पूरा एरिया डिस्काउंट में भी है, तो नीचे आता है तो इस एरिया में कहीं से भी हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए आज के लिए। तो आज जो है इन लेवल्स पे ट्रेड होगा अभी। बस एक बार ये ऊपर जाके इस एरिया से कहीं से गिरे, ठीक है, और फिर इस एरिया में आने के बाद हम बाय प्लान करेंगे। और देखा जाए तो अभी अगर हम 1 वीक पे देखें तो ये अच्छी खासी कैंडल दी है, इसका लो स्वीप हुआ है। तो ये वाला जो 1 वीक का इम्बैलेंस है, तो अगर देखा जाए तो ये भी बैलेंस हो चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ से गिर जाए, इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी कि, और या फिर यहाँ कहीं जाए और उसके बाद गिरे। तो अभी भी गिरने के चांसेस मेरे को ज़्यादा लगते हैं। अगर ऊपर टाइम फ्रेम देखूँ तो ये बैलेंस हो चुका है, अब ये ऊपर गया था। खैर ये भी अगर देखूँ तो ये जो बाय है ये भी बैलेंस हो चुका है, नहीं ये बैलेंस नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो ये जो बाय है ये अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखो गैप बचा हुआ है, तो ये बैलेंस नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको नीचे आना है। ये बायर्स को सिर्फ लुभाने के लिए ऊपर जा रहा है, बाइंग दिखा रहा है, या फिर जो इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह है ये इनकी वजह से ऊपर जा रहा है। अदरवाइज ऊपर का मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऊपर जाने का चांसेस कहीं ना कहीं सेलिंग के दिख रहे हैं। तो मुझे बस अब एक सेलिंग ऐसी ढूंढनी है जो एक अच्छी खासी हमारी सेलिंग बन सके, कोई मैनिपुलेशन या कुछ, तो उसी का इंतज़ार है। तो एक कुछ समय के लिए हो सकता है कि यहाँ से आके एक बाइंग दे, पर ओवरऑल मेरा सेलिंग में ही है। अगर ये तोड़ देता है तो फिर तो खतरनाक सेलिंग आने वाली है, क्योंकि अगर ये जो इम्बैलेंस है अगर ये टूट जाता है, नीचे आता है और यहाँ रिस्पेक्ट नहीं करता है और ये टूट जाता है, तो यहाँ पे पुल बैक पे डाउन के लिए मारो, बहुत नीचे जाने वाला है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये इस एरिया में आए और यहाँ से इस POI को टच करके ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग भी आई है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करके ऊपर निकल जाए, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है आज। हो सकता है आज कुछ साइडवेज रहे, ऊपर नीचे, और मेरी अभी भी एक ट्रेड रनिंग है। ठीक है, तो उसमें मैं अपना प्रॉफिट निकाल चुका हूँ। तो आज मैं पूरे दिन के लिए बिल्कुल फ्री हूँ। अगर मेरी इसमें अब नीचे ये सिर्फ मैंने छोटा सा लोड छोड़ा हुआ है, टारगेट मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो ऐसे ही चला जाएगा। और जहाँ तक चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि यहाँ ऊपर जाके टारगेट को ये टच करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का व्यू सिर्फ इतना ही है कि आज 90% चांसेस है कि थोड़ा साइडवेज ही रहे, लिक्विडिटी जनरेट हो और ये बैलेंस करने के लिए जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको सेलिंग की ठीक ठाक मिले तो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो,
ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, तो यहीं तक का मैंने बाई का ट्रेड लगाया हुआ है। अगर ये यहाँ पर चला जाता है, ये आपका 4736, तो इसके आसपास चला जाता है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, यानी कि अगर इस एरिया में चला जाता है, यहाँ से नीचे आए, फिर इसको दोबारा से स्वीप करे और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, तो ये फिर नीचे गिर सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं। तो लेट्स सी, पहले एक बार मार्केट यहाँ तक जाए, ये हमारा टारगेट पूरा हो जाए, उसके बाद फिर मैं सेलिंग की ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। तो अपडेट मैं टेलीग्राम पे डालता रहूँगा, अगर सेलिंग की ट्रेड एक्टिवेट होती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। तो ज्वाइन कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज शाम को कोशिश करूँगा नेक्स्ट लर्निंग वीडियो पार्ट 3 डालूँ, अगर हो जाता है तो मैं डालता हूँ शाम को, और आज का जो भी होगा तो उसका एनालिसिस हम कल डालेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।